एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ नीट पीजी, कितने राउंड्स होते हैं नीट पीजी यूपी में, कौन कौन से राउंड में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या बॉन्ड है, बॉन्ड ब्रेकिंग पेनल्टी कितनी लगेगी, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से कैटेगरी है तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, एससी है तो एससी कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, माइनॉरिटी कोटा में माइनॉरिटी स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एलिजिबल, माइनॉरिटी कोटा में भी कोई डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं के भी हो यूपी के माइनॉरिटी कोटा के लिए माइनॉरिटी कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हो यूपीडीजीएमई के साइट पे। सभी टाइप के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो 2 लाख रुपए का आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी होगी। श्री राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज बरेली बहुत अच्छा कॉलेज है, 25 की फीस है। नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मेरठ 25.9 लाख की यहाँ पे फीस है। हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एमबीबीएस वाला। एमबीबीएस वाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश सिंह राजपूत, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एमबीबीएस वाला। एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नीट पीजी यूपी स्टेट के बारे में। इस वीडियो में सभी एप्लीकेंट के लिए जो नीट पीजी यूपी की काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं और उनको यूपी की कंप्लीट नीट पीजी का जो डेटाबेस है इस वीडियो में मिलने वाला है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो में हमने यूपी स्टेट को लेकर नीट पीजी से रिलेटेड हर छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात को कवर किया है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है अबाउट यूपी नीट पीजी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ नीट पीजी, कितने राउंड्स होते हैं नीट पीजी यूपी में, कौन कौन से राउंड में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या बॉन्ड है, बॉन्ड ब्रेकिंग पेनल्टी कितनी लगेगी, क्या यहाँ पे कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, कितनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट्स है, और हाईएस्ट एक कॉलेज के अंदर हमने प्रेफरेंसेस जो बनाया है, टॉप ब्रांचेज की रैंकिंग क्या है और लिस्ट ब्रांचेज कौन सी मिली है उस कॉलेज के अंतर्गत, सारी चीजों का एक डिटेल एनालिसिस। यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो डियर डॉक्टर्स, आप हमारी अगर चैनल्स पे नए हैं, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके लिए एक छोटी सी ये घटना है, लेकिन आपके लाइक एंड सब्सक्राइब और फॉलो करने की वजह से हमारी मोटिवेशंस बढ़ती है और हम इस वीडियो की सीरीज में लगातार नए वीडियोस क्या हम आपके तक लेकर आते रहेंगे, जिससे कि आपको नीट पीजी 2025 की काउंसलिंग के लिए कंप्लीट एक डेटाबेस आपको मिलते रहेगा। तो चैनल पे आप हमारे बने रहें, इस वीडियो में अंत तक जरूर जाएं, देखें कि हम इस नीट पीजी यूपी के बारे में क्या क्या डिटेल एनालिसिस हमने आपके लिए लेकर आया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के बाद हमें नहीं लगता कि आपको नीट पीजी की काउंसलिंग में किसी भी तरीके के रूल्स रेगुलेशंस या कोई भी राउंड्स को लेके कोई कंफ्यूजन आपके पास बचेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहां इंडेक्स हमने सबसे पहले जो इंडेक्स अरेंज किया है यूपी नीट पीजी काउंसलिंग को लेके, इसमें हमने 15 पॉइंट में इंडेक्स को हमने अरेंज किया है। एडमिशन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, कोटा एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे, यूपी की सीट मैट्रिक्स टोटल कितनी है गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के, काउंसलिंग का रूल्स एंड प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में भी हम बात करेंगे, स्टाइपेंड एंड बॉन्ड के बारे में भी हम बात करेंगे, माइनॉरिटी कॉलेजेस के बारे में भी बात करेंगे, कट ऑफ माइनॉरिटी कॉलेज, कट ऑफ नॉन माइनॉरिटी कोटा की सीट्स के बारे में बात करेंगे, नॉन माइनॉरिटी प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात करेंगे, और माइनॉरिटी कॉलेज जो है मुस्लिम माइनॉरिटी के बारे में बात करेंगे। फिर 11th पे हम बात करेंगे लो स्कोर जैन मुस्लिम माइनॉरिटी कैंडिडेट के बारे में। फिर कट ऑफ कंपैरिजन माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी में क्या डिफरेंसेस है उसको भी हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं मेडिकल कॉलेज एडमिशन डेटा, कट ऑफ रैंक, जो कॉलेज वाइज किस रैंक पे कौन सा ब्रांच मिला है और उसका टॉप ब्रांच का क्या रैंकिंग गई है और लिस्ट ब्रांच की क्या रैंकिंग गई है उस कॉलेज में, इसका भी हम एक बार आपके पास कंपेयर चार्ट रखेंगे। फिर इंपॉर्टेंट फैक्टर जो नीट पीजी यूपी की काउंसलिंग को लेकर हमें सावधान रहना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए काउंसलिंग करते समय, उसकी भी बात करेंगे। इसके बाद लास्ट हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे ओवरऑल कंक्लूजन के बारे में कि जो इस वीडियो में हमें क्या क्या फैक्ट्स निकल के आया जिसको हमें एटलीस्ट माइंड में नीट यूपी पीजी की काउंसलिंग करते समय उत्तर प्रदेश की हमें ध्यान रखने की जरूरत है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम। यहां पे हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नीट पीजी काउंसलिंग, यूपी की नीट पीजी काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पे हमारी काउंसलिंग जब हम करते हैं तो अलॉटमेंट लेटर, नीट पीजी एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड की जरूरत पड़ती है। जब हम रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो हाई स्कूल सर्टिफिकेट की जो होना चाहिए जिसपे डीओबी, डेट ऑफ बर्थ का जो आपके पास वहां पे डेटा मेंशन हो। इसके बाद एमबीबीएस की मार्कशीट ऑल ईयर प्लस डिग्री या पासिंग सर्टिफिकेट। इसके अलावा इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, मेडिकल रजिस्ट्रेशन
जो कि आपका स्टेट को हो या फिर ऑल इंडिया मतलब बोलते हैं एमसीसी का रजिस्ट्रेशन हो, उसका आपके पास होना चाहिए। एमसीआई का जो रजिस्ट्रेशन उसकी बात कर रहे हैं हम, कि आपके पास मेडिकल डिग्री का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से कैटेगरी है तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, एससी है तो एससी कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, माइनॉरिटी अगर है तो माइनॉरिटी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर अगर आपके पास किसी भी तरीके का डिसेबिलिटी है तो आपके पास पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके बाद अगर किसी तरीके का एम्प्लॉयर एनओसी है, इफ अप्लीकेबल लगता है, तो उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ ही साथ फी पेमेंट प्रूफ एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट की रिसिप्ट होनी चाहिए। तो हमने अभी देखा कि डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट जो है, इसकी बेसिक क्या क्या नीड है नीट पीजी उत्तर प्रदेश काउंसलिंग में। अब बात करते हैं कोटा एंड एलिजिबिलिटी की। तो यूपी में जो कोटा है, जो अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप के यहाँ पे कोटा अवेलेबल है और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी हम बात करते हैं। तो कोटा टाइप में यहाँ पे गवर्नमेंट कोटा है, प्राइवेट कोटा है, माइनॉरिटी कोटा है, इन सर्विस कोटा है। एलिजिबिलिटी क्या है गवर्नमेंट कोटा के लिए, तो यहाँ कोटा हमने रखा, फिर उसकी एलिजिबिलिटी। तो हम गवर्नमेंट जो कोटा है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो कैंडिडेट मस्ट पास आउट यूपी स्टेट से उसने यूजी किया हो, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट को यहां पे एक्सक्लूड किया गया है। यहां पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट को इंक्लूड नहीं किया गया है। गवर्नमेंट कोटा के लिए जो यूपी डीजीएमई के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे एप्लीकेंट, उनके लिए यूपी से एमबीबीएस पास आउट होना मस्ट है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट अगर है तो ऐसे कैंडिडेट को यूपी डीजीएमई की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जो 50% रिजर्व सीट है, उस पे यूपी डीजीएमई के काउंसलिंग में गवर्नमेंट कोटा के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। प्राइवेट कोटा में ऑल इंडिया एलिजिबल कैंडिडेट प्राइवेट कोटा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहां पे नो डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन। अभी तक यूपी डीजीएमई के साइट्स पे टिल डेट तक किसी भी तरीके की डोमिसाइल जो रिजर्वेशन है, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। क्रॉस इंडिया से पार्टिसिपेंट जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नीट पीजी के लिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 50% सीट्स के लिए जो पूरे 100% सीट्स के लिए प्राइवेट कोटा में नो डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन है। कहीं का भी एप्लीकेंट हो यूपी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। माइनॉरिटी कोटा में माइनॉरिटी स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एलिजिबल। माइनॉरिटी कोटा में भी कोई डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं के भी हो। यूपी के माइनॉरिटी कोटा के लिए माइनॉरिटी कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हो यूपी डीजीएमई के साइट पे। इन सर्विस कोटा, अगर आपके पास यूपी का इन सर्विस कोटा का अगर आपको लाभ है, आपने अगर इन सर्विस कोटा के तहत आपने सर्विस किया है, तो आपके पास सर्विस जो डॉक्टर है उनके लिए इंसेंटिव है अप टू 30% रैंक इंप्रूवमेंट। सपोज यहाँ 30% क्या मिलने की बात है, अगर सपोज आपने नीट पीजी की जो स्कोर आपने 2025 में 400 का स्कोर आपने लाया है, नीट पीजी के एग्जाम में आपके पास 400 स्कोर मिला है, तो अगर आपने इन सर्विस कोटा के तहत हो तो 30% नंबर आपका हाइक हो जाएगा। मतलब कि अगर 400 टोटल आपने ऑप्ट किया स्कोर, 30% हाइक होने के बाद आपका स्कोर हो जाएगा 520 नंबर, 520 मार्क्स आपका हो जाएगा। यहां समझने की चीज है, जैसा कि नीट पीजी के काउंसलिंग में गवर्नमेंट के 50% सीट्स पे AIQ ऑल इंडिया कोटे के तहत काउंसलिंग होती है, रिमेनिंग 50% सीट्स स्टेट डोमिसाइल के एप्लीकेंट के लिए रिजर्व रहती है। तो यहां जो मेजर पॉइंट है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज क्लोज रहता है यूपी के एप्लीकेंट के लिए जिन्होंने यूपी से एमबीबीएस किया है, यूपी स्टेट से जिन्होंने एमबीबीएस पास आउट हुए हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट को यहां पे बाहर किया गया है, भले ही वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट सपोज आपके बीएचयू है, बीएचयू का कोई एप्लीकेंट है तो यूपी के जो 50% गवर्नमेंट सीट्स है उसके तहत आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं यूपी डीजीएमई के काउंसलिंग में। और लेकिन प्राइवेट में आपको डोमिसाइल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेम माइनॉरिटी में क्रॉस इंडिया का माइनॉरिटी स्टूडेंट यूपी में अप्लाई कर सकता है। इन सर्विस जो डॉक्टर है उनके लिए 30% का इंक्रीमेंट की यहां पे प्रावधान है। अब हम बात करते हैं आगे कि जो कैटेगरी रिजर्वेशन यहां पे क्या क्या है, यहां पे कौन कौन सी रिजर्वेशन यहां पे यूपी के नीट पीजी में कंसीडर किया जाता। अभी तक तो हमने कैटेगरीज देखा कि कौन कौन से कैटेगरी में सीट्स यहां पे अवेलेबल है। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज, यहां पे रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो यहां कैटेगरी है, यहां क्राइटेरिया है। कैटेगरी में यहां पे ईडब्ल्यूएस है, यहाँ पे बीसी है, बीसी बोले तो ओबीसी कोटा के लिए यहाँ पे एससी है, एसटी है, यूआर का पीएच है, ईडब्ल्यूएस का पीएच है, बीसी का ओबीसी का पीएच है, एससी का पीएच है,
यूआर सर्विस है, बीसी सर्विस है, एससी सर्विस है, एसटी सर्विस है। अब इसको एक बार हम एक्सप्लेन कर लें, क्राइटेरिया क्या क्या ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ऑफ यूपी सर्टिफिकेट इशू आफ्टर 1 अप्रैल 2025। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट यूपी स्टेट का होना चाहिए, तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपका सर्टिफिकेट वहां पे अलाउ होगा, मान्य होगा। वो भी जो इशू हो 1 अप्रैल 2025 के बाद का अगर इशू है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका कंसीडर किया जाएगा, और मस्ट है आप यूपी स्टेट के रहने वाले हो तब। ओबीसी कैंडिडेट ऑफ यूपी सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर 1 अप्रैल 25, सेम ओबीसी का एप्लीकेंट अगर यूपी स्टेट का है और 1 अप्रैल 2025 के बाद का अगर उसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर बना हुआ है तो अगर उसके पास है तब वो अप्लाई होगा। एससी कैंडिडेट यूपी स्टेट का है तो गवर्नमेंट कोटा में एससी के लिए एलिजिबिलिटी होगी। एसटी के लिए एसटी कैंडिडेट यूपी का है तो एसटी कैटेगरी उसके पास लगेगी। यूआर का पीएच है तो उसके पास पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ऑफ यूपी का जो एप्लीकेंट है वही यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का लाभ ले सकता है। ईडब्ल्यू पीएच के लिए भी सेम, अगर यूपी से आप बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, पीएच है तो आपके लिए अप्लाई है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ऑफ यूपी हु बिलोंग टू बीसी ओबीसी कैटेगरी, सेम ओबीसी कैटेगरी में है। एससी में भी अगर आप यूपी के रहने वाले हैं एससी पीएच है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यूआर सर्विस में सर्विस कैंडिडेट ऑफ यूपी, अगर यूपी में आपने इन सर्विस कोटा का आपके पास सर्टिफिकेट है तो यूपी के लिए आपको सर्विस कोटा का लाभ मिलेगा। सेम कैटेगरी में ओबीसी में भी, एससी में भी, एसटी में भी। यहाँ पे देखने की बात है कि जो इन सर्विस कोटा है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है और ये सब जो एप्लीकेंट है अगर यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं, यूपी से एमबीबीएस किए हैं तो इनको, और वो भी 1 अप्रैल 2025 के बाद का सर्टिफिकेट है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक हमने समझा हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल जो कैटेगरी है उसके बारे में, रिजर्वेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे यूपी स्टेट में सीट मैट्रिक्स कितनी अवेलेबल है, कितनी नंबर ऑफ सीट्स टोटल है नीट पीजी 2025 के लिए अभी तक, टिल डेट तक। तो अभी तक की जो सीट मैट्रिक्स है यहाँ टोटल 4586 सीट्स अवेलेबल है। यहाँ पे टोटल प्राइवेट सीट्स, जो प्राइवेट सीट्स है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 2263, टोटल गवर्नमेंट सीट्स जो है 2323, तो टोटल 4586 सीट्स अवेलेबल है। ऑलमोस्ट बराबर है, इक्वल वैकेंसी है प्राइवेट और गवर्नमेंट में। अब हम बात करते हैं काउंसलिंग रूल्स एंड प्रोसेस। सबसे बहुत इसेंशियल और नेसेसिटी चीज है, अगर आप यूपी स्टेट की नीट पीजी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, यह पॉइंट आप मिस बिल्कुल ना करें क्योंकि ये आपके काउंसलिंग में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। छोटी सी भी गलती की वजह से आप कई बार अपने सीट्स को ऑप्ट करने से रह जाते हैं। तो काउंसलिंग रूल्स एंड प्रोसेस में यूपी में टोटल 5 राउंड होते हैं। राउंड 1, राउंड 2 मॉपअप राउंड, स्ट्रे वैकेंसी, स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी। यहां पे टोटल 5 राउंड नीट पीजी की काउंसलिंग में होता है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन कौन कौन से राउंड में आप हम कर सकते हैं, तो यहां पे हम देखते हैं कि फर्स्ट राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड राउंड 3 मॉपअप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन हम नीट पीजी की काउंसलिंग में कर सकते हैं। ये जो राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन या जो वैकेंसी मतलब रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलता है, ये हो सकता है कि नियम चेंज होने के बाद किसी और भी राउंड में अलाउ कर दिया जाए। तो ये नए नए नोटिफिकेशन आते रहते हैं, उसको देखना। लेकिन अभी तक जो रूल्स है इसमें राउंड 1 और राउंड 3 में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फ्री एग्जिट अलाउ है कि नहीं है, तो हाँ, राउंड 1 के बाद आपको फ्री एग्जिट अलाउ है। आफ्टर राउंड 2 अगर आपने सीट छोड़ी, अगर सीट ऑप्ट कर लिया और फिर उस सीट पे रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है, सिक्योरिटी मनी फॉरफिटेड हो जाएगी। इफ रिजाइन, सिक्योरिटी डिपॉजिट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट राउंड इफ नॉट अलॉटेड। जैसे आपने राउंड 1 में आपने सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट किया यूपीडीजीएमई के पोर्टल पे, आपने काउंसलिंग में, अगर राउंड 1 में सीट नहीं मिली, राउंड 2 में नहीं मिली, राउंड 3 में भी नहीं मिली मॉपअप राउंड में, फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और फिर स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर सीट नहीं मिलती है तो आपका जो सिक्योरिटी मनी है कैरी फॉरवर्ड होता है। बार बार आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करने की नीड नहीं होगी। अब बात करते हैं इन सर्विस कैंडिडेट गेट इंसेंटिव अप टू 30% मेरिट रैंक। जैसा आपको बताया कि 30% की हाइक मिलती है इन सर्विस कैंडिडेट को। ऑल सीट्स इन प्राइवेट एंड माइनॉरिटी कॉलेज फिल्ड थ्रू यूपी स्टेट काउंसलिंग। अगर यूपी की
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की 50% को छोड़ दिया जाए जो ऑल इंडिया कोटा के तहत फुलफिल होगा, रिमेनिंग 50% सीट्स और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की और प्राइवेट की 100% सीट्स को फुलफिल करने के लिए यूपी स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की जरूरत होती है। इसी तरीके से हम बात करेंगे इसमें रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। अभी हमने रूल्स एंड रेगुलेशन को समझा, अब हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या लगता है यूपी में अगर हम नीट पीजी यूपी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे फी टाइप है और अमाउंट है। रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे लगता है जो कि 3000 है। ये upneet.gov.in पे आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना रहता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट गवर्नमेंट अगर मेडिकल कॉलेज, सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो 50% सीट्स बची हुई है स्टेट के लिए, उसके लिए अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 30,000 आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है। अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, चाहे माइनॉरिटी हो या नॉन माइनॉरिटी हो, सभी टाइप के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो 2 लाख रुपए का आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी होगी। यहां एक बात समझने की है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं एप्लीकेंट के। अगर आप पैरेलल में गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज दोनों का साथ में काउंसलिंग अगर आप देखना चाहते हो और उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको ओनली 2 लाख रुपीज के सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। 3000 रजिस्ट्रेशन फीस है, 2 लाख रुपए जो सिक्योरिटी मनी है रिफंडेबल अमाउंट होता है। अगर आप ओनली गवर्नमेंट करना चाहते हो तो 30,000 ही आपका लगेगा। तो यहां डिफरेंस है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों बोथ करना चाहते हो तो 2 लाख की सिक्योरिटी और गवर्नमेंट सिर्फ करना चाहते हो तो 30,000 की। मिसलेनियस फीस जो यूपी स्टेट के लिए यूपी डीएमई के पोर्टल पे है उसको हम समझते हैं। अप्रोक्सीमेट जो मिसलेनियस है वो एवरी ईयर 1.2 लाख पर ईयर के हिसाब से आपको पे करनी हो सकती है। यह अमाउंट थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है कॉलेज वाइज, लेकिन एक टेंटेटिव 1.2 लाख का फीस रहता है। हॉस्टल फीस यहाँ पे 2 लाख पर ईयर की फीस है, 2 लाख पर एनम की फीस है। हॉस्टल यूपी में कंपलसरी है लगभग सभी कॉलेजेस में। तो आपको ये समझने की चीज है कि यूपी स्टेट में अगर आप जाते हैं तो 2 लाख रुपए पर ईयर की हॉस्टल आपको पे करना पड़ेगा। हिडन चार्जेस के बारे में बहुत सारी अफवाहें रहती कि यूपी स्टेट में हिडन चार्जेस लगता है, तो आपको यहाँ पे सम कॉलेज टेक एक्स्ट्रा फीस नॉट मेंशन इन प्रोस्पेक्टस। किसी भी तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन से तो हिडन चार्जेस लेना अलाउ नहीं है, बट आपको जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो कॉलेज रिव्यू, वहां के रिलेटेड आपको जो पास्ट 2-3 साल के जो स्टूडेंट है उनसे फीडबैक लेकर आप ये सब चीजों को आप निकाल सकते हैं कि कहां पे हिडन चार्जेस लगता है, किस इंस्टीट्यूट में नहीं लगता है। ये एक आपके डेटाबेस, आपकी प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर नॉलेज के बेस पे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे किसी भी तरीके का रूल्स नहीं है कि हिडन चार्जेस लेने की। फीस इंक्रीमेंट, एनुअल फीस, ट्यूशन फीस हाइक इन सम कॉलेजेस। अब देखने की चीज है कि नीट पीजी 2025 की काउंसलिंग में फीस अगर इंक्रीमेंट होती है, जैसा कि यूजी में इस साल हो चुका है, तो अभी तक का जो डेटाबेस है उस पर हम बात करते हैं। फीस इंक्रीमेंट आपकी बिफोर चॉइस फिलिंग ए यूपी डीएमई के पोर्टल पे अपडेट हो जाती है। तो आप जब चॉइस फिलिंग करने जाएंगे या राउंड की काउंसलिंग करने जाएंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अब बात करते हैं स्टाइपेंड, बॉन्ड एंड माइनॉरिटी कॉलेजेस के बारे में। ये बहुत इसेंशियल है, बहुत बेस, इसको समझना बहुत जरूरी है रूल्स एंड रेगुलेशन की ही तरह। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में स्टाइपेंड जो है लगभग 90,000 से लेके 1,10,000 के आसपास तक पर मंथ का स्टाइपेंड मिलता है। बॉन्ड जो है यहां पे अगर गवर्नमेंट में 50% सीट्स पे अगर यूपी की काउंसलिंग से आप लेते हैं तो 2 इयर्स का कंपलसरी आपके पास रूरल सर्विस बॉन्ड करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो 40 लाख, अगर बॉन्ड सर्व नहीं करते हैं तो 40 लाख की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। प्राइवेट कॉलेज में क्या है, 30 to 70,000 पर मंथ का स्टाइपेंड है। ये वेरियस इंस्टीट्यूट के हिसाब से थोड़ी बहुत वेरी करता है, इसको हमें समझने की जरूरत है, लेकिन 30 से 70 के आसपास पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा। मोस्टली नो बॉन्ड अप्लीकेबल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से अगर आप पीजी करते हैं, अभी तक कोई बॉन्ड का वहां पे प्रावधान नहीं है। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी फीस है अगर लॉस होती है तो 50% का यहाँ पे है कि मोस्टली सिक्योरिटी डिपॉजिट प्लस 50% फी लॉस हो सकता है अगर हम ब्रेक करते हैं। ऐसे कोई भी बॉन्ड एप्लीकेबल यहाँ यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नहीं है। अब जो हमें समझना है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में माइनॉरिटी कॉलेज की लिस्ट कौन कौन सी है। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में माइनॉरिटी कॉलेज की लिस्ट है जैन स्टूडेंट के लिए तीर्थंकर मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद। यूपी में एक ही जैन माइनॉरिटी का कॉलेज है जिसका नाम है तीर्थंकर मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद। बाकी के जो मेडिकल कॉलेज है जिनके पास पीजी अवेलेबल है वो है आपके पास एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ, एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा, इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज लखनऊ, कैरियर मेडिकल कॉलेज लखनऊ।
4 जो है मुस्लिम माइनॉरिटी है, नंबर 1 जो है जैन माइनॉरिटी तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज, और 4 मुस्लिम माइनॉरिटी एरा, एफएच, इंटीग्रल और कैरियर है। और सुभारती मेडिकल कॉलेज को प्रीवियस 2 ईयर्स से बुद्ध माइनॉरिटी में कंसीडर किया गया है। बुद्धिस्ट माइनॉरिटी का कॉलेज यूपी में है जो है सुभारती मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ 3 तरीके की माइनॉरिटी है, जैन, मुस्लिम और बुद्धिस्ट। तो डियर डॉक्टर साहब, हम बात करने वाले हैं कट ऑफ फॉर 2024 में जो माइनॉरिटी कोटा है, माइनॉरिटी कॉलेज है, उसमें क्या गई है ब्रांच वाइज। हमें इसमें सबसे पहले ब्रांच रेडियो कंसीडर किया है, 34,182 रैंक और 43 लाख की फीस यहाँ पे कट ऑफ यहाँ पे है, ब्रांच है, कट ऑफ है और फीस है। तो रेडियो की जो माइनॉरिटी कॉलेज में फीस है 43 लाख पर एनम की है, और कट ऑफ जो गया है रैंक वाइज 34,182। और डर्मेटोलॉजी के लिए बात करें तो 43,370, 43 की फीस यहाँ डर्मा में भी है। जनरल मेडिसिन की बात करते हैं तो 55,929 रैंक और 42 लाख की फीस यहाँ पे मेडिसिन की ब्रांच की मिलती है। पीडियाट्रिक्स की बात करते हैं माइनॉरिटी कॉलेज में, जो रैंक गई है 61,411, 36 लाख पर एनम की फीस है माइनॉरिटी में। ओबीजी की बात करते हैं तो 54,497, 42 की फीस ओबीजी के लिए माइनॉरिटी कॉलेज में मिलती है। ऑर्थोपेडिक्स की बात करते हैं, यहां ध्यान देने वाली बात है कि ऑर्थोपेडिक माइनॉरिटी में 85,065 रैंक पे अलॉट हुआ था लास्ट ईयर, और फीस है 40 लाख पर एनम। टीबी एंड चेस्ट की बात करते हैं तो 68,356, 33 के फीस पे आपको एक कॉलेज मिला था। जनरल सर्जरी की बात करते हैं तो 87,451 और 37 की फीस यहाँ पे जनरल सर्जरी का माइनॉरिटी में मिलता है। यहाँ पे सेक्रेटरी की बात करते हैं 86,104 कट ऑफ गया है रैंक, और 27 लाख रुपीज यहाँ पे सेक्रेटरी ब्रांच की फीस है। ऑप्थॉल की बात करते हैं तो 84,009 रैंक पे मिला है और 30 लाख की फीस पे यह कॉलेज माइनॉरिटी कॉलेज अलॉट हुआ है। अब ईएनटी की बात करते हैं तो 84,794, 23 की फीस पे ईएनटी यहाँ पे माइनॉरिटी कॉलेज में मिलता है। एनेस्थीसिया 97,345 और 23 लाख की फीस पे मिलता है। ये आपके पास जो टॉप मोस्ट ब्रांच है, क्लिनिकल ब्रांच की बात करते हैं, यहाँ पे रैंक क्या गया था 2024 में और फीस क्या है माइनॉरिटी कॉलेजेस की, इसको हमने आपके सामने अभी रखा। अब हम बात करते हैं नॉन माइनॉरिटी कॉलेज की, जो कि मेजर स्टूडेंट अप्लाई करते हैं नॉन माइनॉरिटी कॉलेज में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, उसकी हम बात करते हैं। तो नॉन माइनॉरिटी कॉलेज में यहाँ ब्रांच है और कट ऑफ का रैंक है। रेडियोलॉजी 27,652 रैंक पे 24 में मिला है। डर्मेटोलॉजी 40,681 रैंक पे, जनरल मेडिसिन 45,250 रैंक पे, पीडियाट्रिक्स 56,561, ओबीजी 50,807 रैंक, ऑर्थोपेडिक 76,113 रैंक, टीवी एंड चेक 62,101, जनरल सर्जरी 82,784, इमरजेंसी मेडिसिन 83,495 रैंक पे, सेक्रेटरी 95,529, ऑप्थल की बात करते हैं तो 85,141, ईएनटी की बात करते हैं तो 96,924, और एनेस्थीसिया की बात करते हैं नॉन माइनॉरिटी में तो 1,09,336 रैंक पे यहाँ पे कॉलेज अलॉट हुआ है। अब हम नॉन माइनॉरिटी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का हम यहाँ पे कॉलेज वाइज डिस्कशन करेंगे, ईयरली फीस बात करेंगे, सिक्योरिटी फीस की बात करेंगे, मिसलेनियस फीस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले सुभारती मेडिकल कॉलेज बहुत ही रिनॉन्ड कॉलेज है। यह बुद्धिस्ट माइनॉरिटी का कॉलेज अभी तक मतलब 2 साल से सुभारती को भी बुद्धिस्ट माइनॉरिटी में रख दिया गया है, लेकिन अभी हम बात करते हैं नॉन माइनॉरिटी कैटेगरी वाली जो उसकी फीस थी, उसमें क्या सुभारती मेडिकल कॉलेज में 14.43 14,43,000 की फीस है, 5 लाख रुपए पर ईयर की यहाँ पे सिक्योरिटी लगती है। मिसलेनियस 1.20 का यहाँ पे लगता है। हेरिटेज मेडिकल कॉलेज वाराणसी में 30,42,000 की फीस है, 5 लाख रुपए सिक्योरिटी फीस है, 1.20 का सिक्योर यहाँ पे मिसलेनियस है। राजश्री मेडिकल कॉलेज बाराबंकी की बात करते हैं तो 29,87,000 ईयरली फीस है, 5 लाख रुपए की सिक्योरिटी है। सेम सिक्योरिटी और मिसलेनियस फीस जो है सेम रहेगा। रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर 2135 की फीस, हिंद मेडिकल कॉलेज सीतापुर 2445 लाख की फीस, 5 लाख रुपए सिक्योरिटी, 1.20 का मिसलेनियस फीस। रामा मेडिकल कॉलेज हापुर यहाँ पे 29.70 की फीस है। मायो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बाराबंकी
20.30 की फीस है। सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हापुड़ 20.22 लाख की फीस है। 5 लाख रुपए सिक्योरिटी, 1.20 की सिक्योरिटी है। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरनगर की बात करते हैं, 23.23 की फीस है। श्री राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज बरेली, बहुत अच्छा कॉलेज है, 25 की फीस है। नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मेरठ, 25.9 लाख की यहाँ पे फीस है। अब बात करते हैं नॉन माइनॉरिटी प्राइवेट कॉलेज में सेकंड स्लॉट, जो कि 11 नंबर पे रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज, 23 लाख की फीस है। 5 लाख सिक्योरिटी, 1.20 का मिसलेनियस चार्जेस। स्कूल ऑफ मेडिसिन साइंस ग्रेटर नोएडा, जिसको शारदा इंस्टीट्यूट के शारदा यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, 25,40,000 की फीस है। हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बाराबंकी, 25.25 लाख की फीस है। केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा, ये भी कॉलेज बहुत अच्छा माना जाता है, 21.63 लाख पर एनम की फीस है। जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़, 31.16 लाख की फीस है। वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर, 28.06 की फीस है। टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज लखनऊ, 31.16 की फीस है। श्री वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गजरौला, 21.63 की फीस है। प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, 21.63 की फीस है। कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज मथुरा, 21.63 की फीस है। नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 25.08 की फीस है। सिक्योरिटी फीस लगभग सब जगह की सेम है और मिसलेनियस चार्जेस भी 1.20 ही है। अब हम बात किए, अभी तक हमने नॉन माइनॉरिटी माइनॉरिटी की फीस स्ट्रक्चर को समझा, रैंकिंग वाइज भी हमने देखा। अब हम बात करते हैं कट ऑफ 2024 नॉन माइनॉरिटी मुस्लिम कोटा ब्रांच में क्या मिला था और किस नंबर पे रेडियो अलॉट हुआ था, कितनी फीस पे अलॉट हुआ था। तो 2024 का यहाँ पे माइनॉरिटी का कट ऑफ है, रेडियो ब्रांच 57,747 रैंक, 43 की फीस थी। हमने फीस अभी डिस्कस किया था माइनॉरिटी कॉलेज की। डर्मेटोलॉजी जो यहाँ पे मिली है 67,672 रैंक पे। जनरल मेडिसिन 73,424, 42 की फीस पे जनरल मेडिसिन, 73,000 रैंक पे मिला था। पीडियाट्रिक्स की बात करते हैं 72,100 रैंक और 39 की फीस पे पीडियाट्रिक्स नॉन माइनॉरिटी कॉलेज में मिला था। ऑर्थोपेडिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ऑर्थो की जो कट ऑफ है माइनॉरिटी एप्लीकेंट के लिए 1,12,570, 1,12,570, 40 लाख की फीस पे अलॉट हुआ है। टीबी एंड चेस्ट 88,272, 35 की फीस। जनरल सर्जरी 1,22,726, 37 लाख की पर ईयर की फीस पे। सेक्रेटरी की बात करते हैं 90,358, 24 लाख के पैकेज पे फीस पे। ऑप्थल की बात करते हैं तो ऑप्थल माइनॉरिटी कॉलेज में 1,05,150, 30 लाख की फीस पे। ईएनटी की बात करते हैं 1,15,898, 23 लाख के पैकेज पे अलॉट हुआ है। एनेस्थीसिया की बात करते हैं, यहाँ पे एनेस्थीसिया 1,20,917 और 20 लाख के फीस पे अलॉट हुआ है। यहां आप समझने की बात है, अभी तक हमने नॉन माइनॉरिटी माइनॉरिटी और डिस्कस किया। यहां देखने की बात है कि जो नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है, ऐसा नहीं है कि जो नॉन माइनॉरिटी के जो कॉलेज है, सॉरी माइनॉरिटी के कॉलेज है, उसमें अदर अप्लीकेंट जो कि विदाउट उसकी माइनॉरिटी का उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकता। माइनॉरिटी में रिजर्व होती है सीटें माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए, बाकी की रिमेनिंग सीट सबके लिए ओपन होती है। तो यहां पे जो हमने कटअप अभी आपके सामने बीच में रखा है, ये माइनॉरिटी फॉर मुस्लिम कोटा सीट्स के लिए ये हमने आपके सामने डिस्कस किया है। इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था वो सभी स्टूडेंट के लिए जो रैंक जाएगी और जो कि विदाउट माइनॉरिटी है लेकिन माइनॉरिटी कॉलेज में जो उनकी सीट मिलेगी उससे बारे में हमने डिस्कस किया था। अब जो यहाँ पे समराइज है जो कि मुस्लिम माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी और बुद्धिस्ट माइनॉरिटी के लिए, तो यूपी इज ए वेरी गुड ऑप्शन फॉर जैन, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट माइनॉरिटी स्टूडेंट एट लो स्कोर। कंक्लूजन है कि अगर माइनॉरिटी कोटा में है तो यूपी आपके लिए एक बहुत ही सेफ ऑप्शन है। फैक्टर्स टू कीप माइंड, जो यूपी की काउंसलिंग करते समय हमें क्या क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए। हिडन फीस, कॉलेज क्वालिटी, स्टाइफंड नॉट गुड फॉर ऑल कॉलेजेस, स्टाइफंड अलग अलग कॉलेज में वेरिएशन है तो इसको हमें ध्यान में रखना है। कॉलेज लोकेशन और लोकलिटी, क्लिनिकल एक्सपोजर को हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इंक्रीमेंटल फीस की स्टेटस, कई बार क्या होता है कि हम अप्लाई कर देते हैं, वहां की फीस का स्टेटस हमें क्लियर नहीं होता है तो हमें इंक्रीमेंटेड फीस पे, जो बढ़ी हुई फीस पे हमें जाकर सीट ऑप्ट करनी पड़ती है या लेनी पड़ती है। विच ब्रांच इज गुड इन विच कॉलेज, आपको पर्टिकुलर कॉलेज वाइज ब्रांच की भी स्पेशलिटी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि कौन से कॉलेज में कौन सा ब्रांच गुड है या कौन सा ब्रांच का वहां पे बैड इफेक्ट है।
अब यहाँ पे हमने पीजी मेडिकल कट ऑफ कंपैरिजन 24 माइनॉरिटी वर्सेस नॉन माइनॉरिटी को हम समझते हैं। यह चार्ट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल करने वाला है कि आपको माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी में क्या अंतर है यूपी की काउंसलिंग में और कितना डिफरेंस आता है। हमने येलो साइड में, येलो को हमने नॉन माइनॉरिटी और जो आपको ब्लैक में दिख रहा है जो माइनॉरिटी का हमने यहाँ पे वर्टिकल्स जो यहाँ पे हमने दिखाया है। तो रेडियो की जो ब्रांच है जो है नॉन माइनॉरिटी में 27,652 पे क्लोज होता है, लेकिन माइनॉरिटी में 34,182 पे क्लोज होता है। जनरल बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, सबके लिए है। तो 27,652 पे नॉन माइनॉरिटी कॉलेज और माइनॉरिटी कॉलेज में 34,182। अब बात करते हैं डर्मेटोलॉजी 40,000 रैंक 40,681 पे, और अगर माइनॉरिटी में जाते हैं जनरल बच्चे तो 43,379 तक यहाँ पे 3,000 का आसपास का आपको यहाँ पे फैक्टर्स देखने को मिल रहा है। 27 से 34 लगभग यहाँ पे आपको 7,000 रैंक तक का यहाँ पे रेडियो में दिख रहा अंतर। अगर डर्मा की बात करते हैं तो 3,000 रैंक का यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है माइनॉरिटी नॉन माइनॉरिटी में। जनरल मेडिसिन की बात करते हैं तो 45,000 पे और 55,000 लगभग 10,000 रैंक का यहाँ पे जनरल मेडिसिन में डिफरेंस है। पीडियाट्रिक्स की बात करते हैं तो 56,000 यहाँ पे 61 लगभग 5,000 रैंक का यहाँ पे डिफरेंस है। ओबीजी की बात करते हैं नॉन माइनॉरिटी में 50,807 और नॉन माइनॉरिटी में 54 लगभग 4,000 रैंक का यहाँ पे डिफरेंस है। तो नॉन माइनॉरिटी में हाई नहीं लेते हैं तो इसलिए हाई नंबर पे नॉन माइनॉरिटी कॉलेज मिल रहा है जहां पे कि फीस का डिफरेंस आपको नहीं मिलता। लेकिन अगर आप माइनॉरिटी में लेते हैं तो लैब चार्जेस जैसे कुछ चार्जेस को यहाँ पे जोड़ा जाता है। तो नीट पीजी यूपी की काउंसलिंग में आपको हिडन चार्जेस को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। आप इसका इंस्टीट्यूशन लेवल पे आपको डेटा आपके पास जरूर पता होना चाहिए, तो जिससे कि आपकी कोई भी मिस्टेक फीस को लेके या ब्रांच वाइज या कॉलेज को लेके गलती न कर पाए। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में मेडिकल कॉलेज एडमिशन डेटा कट ऑफ रैंक 2024, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक क्या थी और कौन सा ब्रांच था, लोवेस्ट क्लोजिंग रैंक और उसका ब्रांच क्या था। इसका हम डिफरेंस एक कंपैरिजन चार्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है लखनऊ की बात करते हैं। यहाँ पे स्टेट की दो रैंक पे क्लोज हुआ है। ऑल इंडिया 37 रैंक पे एमडी रेडियो डायग्नोसिस ब्रांच मिला है। लास्ट क्लोजिंग रैंक जो स्टेट का है वो 972 है, 2 रैंक, और स्टेट का 972। ऑल इंडिया रैंक 15,577 रैंक पे एमडी एनेस्थीसिया। तो मोस्ट प्रिफर्ड ब्रांच कौन सी है, एमडी रेडियो डायग्नोसिस है संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में, और लिस्ट प्रेफरेंस ब्रांच में एमडी एनेस्थीसिया को लिया गया है। 37 रैंक पे यहाँ पे मिला है, और लिस्ट का जो ब्रांच मिला है एमडी एनेस्थीसिया वो 15,577 रैंक पे अलॉट हुआ है। अब बात करते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यहाँ पे 479 ऑल इंडिया रैंक पे मिला है एमडी रेडियो डायग्नोसिस। और यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है वो यहाँ पे जो आपको देखने को एमएस एनाटॉमी जो ब्रांच है 1,24,931 रैंक पे क्लोज हुआ है। तो राम मनोहर लोहिया में एमडी रेडियो डायग्नोसिस मोस्ट प्रेफरेंस ब्रांच है, लिस्ट प्रेफरेंस ब्रांच एमएस एनाटॉमी है 1,24,000 रैंक पे। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जहां पे 574 रैंक पे एमडी रेडियो डायग्नोसिस मिला है मोस्ट प्रेफरेंस में, और लिस्ट में है 1,09,475 एमडी एनाटॉमी। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद जो प्रयागराज हो गया, यहाँ की बात करते हैं तो रेडियो डायग्नोसिस जो मिला है वो उसका रैंक है 729, और लिस्ट जो ब्रांच है एमएस एनाटॉमी यहाँ पे है। आपने देखा कि किंग जॉर्ज में एमडी एनाटॉमी लिस्ट है और राम मनोहर लोहिया में एमएस एनाटॉमी है। यहाँ समझने की चीज है कि जो लिस्ट ब्रांच है मोतीलाल नेहरू में 1,62,135 रैंक पे एमएस एनाटॉमी अलॉट हुआ है। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा में 805 रैंक पे रेडियो मिला है एमडी रेडियो डायग्नोसिस, और लिस्ट में एमएस एनाटॉमी है 1,36,860 रैंक। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी 846 रैंक पे रेडियो डायग्नोसिस, और लिस्ट में मिला है एमडी एनाटॉमी 41,369 रैंक। LLRM मेडिकल कॉलेज यहाँ पे जो मिला है 1,510 रैंक पे। यहाँ पे डर्मेटोलॉजी एमडी स्किन ब्रांच मिला है, और यहाँ का लिस्ट जो ब्रांच है वो है 1,43,437 रैंक पे एमएस एनाटॉमी। इसी क्रम में हम बात करेंगे जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर 1,595 रैंक पे एमडी जनरल मेडिसिन यहाँ का मोस्ट प्रेफरेंस ब्रांच है, और लिस्ट प्रेफरेंस ब्रांच में एमडी फिजियोलॉजी है यहाँ पे आपको
जो मिल रही है 1,01,780 रैंक पे, 1,01,780 रैंक पे। बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर की बात करते हैं तो 1880 रैंक पे, ऑल इंडिया रैंक पे एमडी डर्मेटोलॉजी, वेनरोलॉजी एंड लेप्रोस्कोपी मिला है, जिसकी लिस्ट प्रेफरेंस ब्रांच है एमएस एनाटॉमी, 1,80,295 रैंक पे मिला है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हाई ऑल इंडिया रैंक है, जो मोस्ट प्रेफरेंस ब्रांच है एमडी जनरल मेडिसिन, 3,367 रैंक पे, और लिस्ट प्रेफरेंस जो ब्रांच है एमडी एनाटॉमी 1,54,438 रैंक पे। सुपर स्पेशलिटी पीडियाट्रिक हॉस्पिटल एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग इंस्टीट्यूट नोएडा की बात करते हैं 3,767 रैंक और एमडी पीडियाट्रिक मेडिसिन मिला है। और यहाँ पे जो लिस्ट प्रेफरेंस है एमडी माइक्रोबायोलॉजी 58,476 पे। ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज अयोध्या की बात करते हैं 4,269 रैंक पे। जो मोस्ट प्रेफरेंस ब्रांच है एमडी जनरल मेडिसिन, लिस्ट प्रेफरेंस ब्रांच है एमडी एनाटॉमी 1,62,072 रैंक पे। उमानाथ सिंह ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज जौनपुर 84,832 एमडी बायोकेमिस्ट्री। इस कॉलेज में एमडी बायोकेमिस्ट्री को मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांच में माना चूज किया गया है। और लिस्ट में एमडी एनाटॉमी है 1,69,546 रैंक पे। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज 1,23,963 पे एमडी एनाटॉमी मोस्ट प्रेफरेंस पे। लिस्ट में एमडी एनाटॉमी 1,23,963 रैंक पे अलॉट हुआ है। अब हम बात करते हैं अगले क्रम में शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज सहारनपुर। यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 4488 एमडी जनरल मेडिसिन मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांच था। लिस्ट प्रेफरेंस ब्रांच में 1,78,642 एमएस एनाटॉमी अलॉट हुआ। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालौर में 37,136 एमडी जनरल मेडिसिन। लिस्ट में यहाँ पे 26,181 एमडी एनेस्थीसिया यहाँ पे अलॉट हुआ है। उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉलेज सैफई की बात करते हैं तो 372 एमडी पीडियाट्रिक्स मोस्ट प्रेफर्ड में। लिस्ट प्रेफरेंस में एमडी एनाटॉमी 1,55,447। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज की बात करते हैं तो 8,666 एमडी पीडियाट्रिक। और यहाँ पे पीडियाट्रिक्स यहाँ लिस्ट में 1,62,886 एमडी एनाटॉमी अलॉट हुआ है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी सीतापुर की बात करते हैं तो यहाँ पे 11,584 एमएस ऑप्थल की सीट अलॉट हुई है। और लिस्ट में यहाँ पे जो है एमएस ऑप्थल ही है 11,585 पे यह सीट मिली है। अब बात करते हैं रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा। यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 13,060 रैंक पे एमएस जनरल सर्जरी मोस्ट प्रेफर्ड में। लिस्ट में एमडी एनाटॉमी 1,80,142 में। स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च 13,206 रैंक पे एमडी रेडियो डायग्नोसिस। लिस्ट में यहाँ पे है एमडी फार्माकोलॉजी 1,78,917। ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज एसोसिएट टीचिंग बहराइच की बात करते हैं तो 30,349 एमएस ऑर्थोपेडिक। और लिस्ट में बात करते हैं तो एमडी फिजियोलॉजी 1,34,162। केडी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मथुरा की बात करते हैं, यहाँ पे प्राइवेट की सीरीज चालू है। तो अब स्टार्ट करते हैं तो जो यहाँ पे केडी मेडिकल कॉलेज है 15,919 पे एमडी रेडियो डायग्नोसिस। और लिस्ट में यहाँ पे एमडी पैथोलॉजिस्ट है 1,22,149। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हॉस्पिटल आगरा, यहाँ पे 60,304 एमडी सेक्रेटरी। और लिस्ट में यहाँ पे एमडी सेक्रेटरी है 60,304 पे। अब मोस्ट प्रेफरेंस में यहाँ पे देखते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शकरानपुर, इसकी बात करते हैं तो 18,530 रैंक पे एमडी ऑर्थोलॉजी की ब्रांच मिली है मोस्ट प्रेफर्ड में। एमडी एनाटॉमी लिस्ट है 84,290। श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज बरेली 19,160 रैंक पे एमडी रेडियो डायग्नोसिस अलॉट हुआ है। यहाँ पे लिस्ट प्रेफरेंस में 1,92,702 रैंक पे एमडी फॉरेंसिक मेडिसिन। नेशनल कैपिटल रीजन मेडिकल कॉलेज मेरठ की बात करते हैं तो 20,686 पे रेडियो डायग्नोसिस। और लिस्ट में एमडी कम्युनिटी मेडिसिन 1,46,690। सरस्वती मेडिकल कॉलेज हापुड़ की बात करते हैं तो रेडियो डायग्नोसिस यहाँ पे 20,976 और एमडी कम्युनिटी मेडिसिन को 1,26,706 रैंक पे अलॉट हुआ है। हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बाराबंकी की बात करते हैं 21,028 एमडी रेडियो डायग्नोसिस। और लिस्ट में जो बात करते हैं एमडी फिजियोलॉजी की बात करते हैं 1,92,280। रामा मेडिकल कॉलेज हापुड़ की बात करते हैं
तो यह 21,498 पे एमडी रेडियो डायग्नोसिस और लिस्ट पे एमडी एनेस्थेसियोलॉजी 97,092 रैंक पे अलॉट हुआ है। यहाँ 33 नंबर पे हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वाराणसी है, बहुत अच्छा कॉलेज है पूर्वांचल में। 22,980 रैंक पे एमडी रेडियो डायग्नोसिस मोस्ट प्रिफर्ड ब्रांच था। लिस्ट पे एमडी फार्माकोलॉजी है 1,77,939। रोहिकांड मेडिकल कॉलेज बरेली की बात करते हैं 25,651 एमडी रेडियो डायग्नोसिस और लिस्ट की बात करते हैं तो एमडी माइक्रोबायोलॉजी 176,730। प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो 25,609 रैंक पे एमडी रेडियो डायग्नोसिस। लिस्ट की बात करते हैं प्रसाद में तो एमडी एनेस्थीसिया 1,06,996। राजश्री मेडिकल कॉलेज बरेली की बात करते हैं तो 25,625 एमडी रेडियोलॉजी। लिस्ट में बात करते हैं तो एमडी माइक्रोबायोलॉजी 1,79,067 रैंक पे अलॉट हुआ था। हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज सीतापुर की बात करते हैं तो 21,906 रैंक पे एमडी रेडियो डायग्नोसिस। लिस्ट की बात करते हैं यहाँ पे जो लिस्ट ब्रांच थी एमडी पैथोलॉजी 1,10,680 रैंक पे। वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गजरौला की बात करते हैं तो 22,799 एमडी रेडियो डायग्नोसिस और लिस्ट की बात करते हैं यहाँ पे तो एमडी पैथोलॉजी है 1,44,603 रैंक पे अलॉट हुआ है। रामा मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर में 22,955 पे एमडी रेडियो डायग्नोसिस अलॉट हुआ था। लिस्ट में यहाँ पे एमडी कम्युनिटी मेडिसिन 1,93,897 रैंक पे अलॉट हुआ है। अब इसी क्रम में 40 नंबर पे इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ की बात करते हैं 31,954 पे एमडी रेडियो डायग्नोसिस। लिस्ट प्रेफरेंस ब्रांच में एमडी कम्युनिटी मेडिसिन 1,93,507। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पे 40,487 में एमडी जनरल मेडिसिन अलॉट हुआ था मोस्ट प्रेफरेंस में। लिस्ट में एमडी पैथोलॉजी 1,09,166 रैंक पे। ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद की बात करते हैं तो 40,551 एमडी पैथोलॉजी मोस्ट प्रेफरेंस में। लिस्ट में एमडी एनाटॉमी 1,64,954। ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर की बात करते हैं तो यहाँ पे 43,311 एमडी पैथोलॉजी और लिस्ट में एमडी एनाटॉमी 1,72,041। तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर मुरादाबाद 29,064 एमडी रेडियो डायग्नोसिस। लिस्ट में एमडी सोशल प्रिवेंटिव मेडिसिन 1,61,000 रैंक पे। सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ की बात करते हैं तो यहाँ पे 18,528 पे एमडी रेडियो डायग्नोसिस और लिस्ट में यहाँ पे एमडी माइक्रोबायोलॉजी 1,70,830 रैंक पे यहाँ पे कॉलेज मिला है। इसी क्रम में 46 यूपी में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में पीजी होता है तो यहाँ पे 46 मेडिकल कॉलेज की सीरीज पर पहुंचे हैं। मायो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बाराबंकी 26,294 एमडी रेडियो डायग्नोसिस। एमडी पैथोलॉजी यहाँ की लिस्ट है, लिस्ट ब्रांच है 1,39,148। वरुणा अर्जुन मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर यहाँ पे 26,816 26,816 रैंक पे यहाँ पे एमडी रेडियो डायग्नोसिस। लिस्ट में यहाँ पे एमडी पैथोलॉजी है 1,58,857। कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज मथुरा 27,652 पे एमडी रेडियोलॉजी। एमडी पैथोलॉजी यहाँ की लिस्ट प्रेफरेंस ब्रांच है 1,52,923। एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ की बात करते हैं तो 31,111 पे एमडी रेडियोलॉजी। लिस्ट में यहाँ पे एमडी सोशल प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड कम्युनिटी मेडिसिन है 1,68,256 पे। एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा 34,182 एमडी रेडियो डायग्नोसिस। लिस्ट में यहाँ पे एमडी कम्युनिटी है 1,74,000 रैंक पे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे 61,190 एमडी कम्युनिटी मेडिसिन और लिस्ट यहाँ पे है एमडी कम्युनिटी मेडिसिन ही है 6,190 रैंक पे अलॉट हुआ है। अभी हमने माइनॉरिटी नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए क्या रैंक रहेगी, माइनॉरिटी कॉलेज में नॉन माइनॉरिटी जो स्टूडेंट हैं जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनके लिए क्या एप्लीकेंट के लिए रैंक रहेगी और किस नंबर पे अलॉट हुआ है। अब जो यूपी की काउंसलिंग के लिए डियर नीट पीजी एप्लीकेंट 2025 से पहले जो इंपॉर्टेंट फैक्टर कॉलेज सिलेक्शंस के लिए क्या क्या यूपी में जब आप काउंसलिंग करते हैं तो क्या आपके माइंड में होनी चाहिए, जो भी नेसेसिटी है। यूपी जो है एक ओपन स्टेट है, यहाँ ऑल इंडिया स्टूडेंट एलिजिबल है प्राइवेट और माइनॉरिटी कॉलेज में। अगर आप यूपी के प्राइवेट और माइनॉरिटी कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो अक्रॉस इंडिया से यहाँ पे डोमिसाइल रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है, यह ओपन है सभी के लिए, ये चाहे वो प्राइवेट के कॉलेज हो या माइनॉरिटी के।
हिडन चार्जेस और पेशेंट लोड वेरी करता है, एडमिशन से पहले वेरीफाई कर लें। चूंकि आप पीजी की कोर्स में परस्यू करते हैं तो आपके लिए पेशेंट लोड, क्लिनिकल एक्सपोजर और जो हिडन चार्जेस है इसके बारे में जानकारी पर्टिकुलर कॉलेज वाइज वेरी करेगा। इसका डेटा आपके पास होना चाहिए जिससे कि कॉलेज सिलेक्शन करते समय आपके पास एक बेस डेटा हो जिसके तहत आप प्लानिंग कर सके। फीस इंक्रीमेंट ऑलमोस्ट हर साल जो है अभी होता है, जैसे कि अभी पास्ट 2-3 सालों से नहीं हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट हर जगह पे फीस इंक्रीमेंट के लिए एफआरसी कमेटी को फीस का बढ़ाने के लिए अप्लाई किया जाता है। स्पेशली इन माइनॉरिटी कॉलेज में ज्यादा चांसेस होता है फीस बढ़ने का, लेकिन अब फीस जो इंक्रीमेंट है उसको आप चॉइस फिलिंग से पहले जरूर जान लें। गवर्नमेंट कॉलेज स्टाइपेंड ज्यादा देते हैं बट कंपलसरी रूरल बॉन्ड यहाँ होता है। गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में यूपी में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो स्टाइपेंड आपको गुड स्टाइपेंड मिलता है, लेकिन यहाँ पे रूरल बॉन्ड कंपलसरी है। प्राइवेट एंड माइनॉरिटी कॉलेज में स्टाइपेंड कम है बट जनरली नो बॉन्ड है। यहाँ पे प्राइवेट में अगर अप्लाई करते हैं, माइनॉरिटी कॉलेज में अप्लाई करते हैं, स्टाइपेंड बहुत लिस्ट मिलता है बट यहाँ पे कोई बॉन्ड की पॉलिसी नहीं है। लोकेशन और पेशेंट एक्सपोजर काफी इंपॉर्टेंट है, फैक्टर होते हैं। किसी भी नीट पीजी एप्लीकेंट के लिए वो कहीं भी अप्लाई कर रहा हो, चाहे अपने स्टेट में कर रहा हो, अदर स्टेट में कर रहा हो, ऑल इंडिया में, आपके लिए लोकेशन, लोकेलिटी, वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ का जो पेशेंट लोड है, क्लिनिकल एक्सपोजर है, कॉलेज की बिहेवियर कैसा है, वहाँ के पास्ट जो स्टूडेंट है जो उन्होंने वहाँ से डिग्री किया है उससे रिव्यू जानकर, अपने किसी काउंसलर के थ्रू जानकर आप एक ऐसे डेटाबेस को तैयार करें कि जो आपके लिए कहीं ना कहीं एंजाइटी वाला माहौल नहीं हो। वहाँ पे आप एक अच्छे तरीके से आप पीजी का कोर्स परस्यू कर सके, आपके लिए फेवरेबल, मतलब हर तरीके से वो माहौल अच्छा होना चाहिए, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। ओवरऑल जो बात करते हैं इस वीडियो में, वीडियो काफी लंबी होगी क्योंकि यूपी में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं तो हम हर एक चीज को डिस्कस किए। कंक्लूजन ये है इस वीडियो का कि उत्तर प्रदेश पीजी काउंसलिंग में गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड माइनॉरिटी सभी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे माइनॉरिटी कॉलेज भी है, गवर्नमेंट तो ऑलमोस्ट हर जगह रहता है, प्राइवेट भी रहता है, लेकिन माइनॉरिटी है। गवर्नमेंट कॉलेज हाई स्टाइपेंड, कंपलसरी रूरल बॉन्ड, अगर बॉन्ड पेनल्टी आपको अगर ब्रेक करते हो तो 40 लाख की लगेगी। प्राइवेट कॉलेज में हाई ट्यूशन फीस, स्टाइपेंड कंपैरेटिवली लो है, नो कंपलसरी बॉन्ड एंड पेनल्टी। अदर स्टेट की मेरिट सीट से ज्यादा यहाँ की यूपी स्टेट में जो नॉर्मल की फीस है थोड़ी हाई है, तो इसको समझना है। अगर आप अपने स्टेट में देखेंगे मेरिट की सीट पे तो अगर क्लिनिकल ब्रांच की जो फीस है थोड़ी लोअर रहती है बट यूपी में थोड़ी हाई है। माइनॉरिटी कॉलेज लो स्कोर कैंडिडेट के लिए अच्छा ऑप्शन है बट हिडन चार्जर और फीस इंक्रीमेंट का ध्यान जरूर देना चाहिए। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माइनॉरिटी कॉलेज में जब अगर अप्लाई करते हैं तो वहां पे कुछ लैब चार्जेस, हिडन चार्जेस के बारे में जरूर जानकारी इकट्ठा करें, देन अपने चॉइस प्रेफरेंस में आप माइनॉरिटी कॉलेज को कंसीडर करें। कॉलेज सिलेक्शन में स्टाइपेंड, बॉन्ड, फीस, पेनल्टी, पेशेंट लोड और एक्सपोजर सब कंपेयर करना चाहिए। ये सबसे ज्यादा, हम स्टाइपेंड को तो लिस्ट में काउंट करते हैं, सबसे लास्ट का ऑप्शन है, बट क्लिनिकल एक्सपोजर, बॉन्ड का, वहां पे पेशेंट लोड कितना है, वहां पे हिडन चार्जेस है कि नहीं है, वहां का बिहेवियर मैनेजमेंट का कैसा है, फैकल्टी कैसी, सारी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बॉन्ड स्टाइपेंड तो सबसे लास्ट का ऑप्शन है। अभी हमने इस वीडियो में हर एक चीज को छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कवर किया यूपी स्टेट को लेकर। ऐसे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फिर से मैं आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि नए नए नोटिफिकेशन जो हमारी नई वीडियो की सीरीज है वो आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो के क्रम में हम और भी स्टेट की वीडियो को लेकर आएंगे जिससे कि नीट पीजी की काउंसलिंग में आपके पास रियल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन उस स्टेट से रिलेटेड पहुंच जाए। और अगर आप नीट पीजी की काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हैं तो हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर 7880119983 पे आप हमसे संपर्क करें। हम नीट पीजी की काउंसलिंग में आपकी जरूर मदद करेंगे। एमबीबीएस वाला आपसे प्रोमिस करता है कि आपके साथ कोई फेक कमिटमेंट और किसी तरीके का फेक डेटाबेस से रिलेटेड बात करने की कोशिश नहीं करेगा और हम आपके पास रियल फैक्ट्स को लाके देंगे जिससे कि आपकी काउंसलिंग की जर्नी स्मूथ होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।